cycle of 15 years आज से या आज के पहले मतलब प्लस माइनस बोल तो 15 years पहले there was no concept of designing but today we are there and there is a bulk of people doing that 5 years before भी अगर मैं बात करूं तो nobody was iterating on 3D design or neo or glassmorphism or anything for that thing 99% designers that I meet today are working with this mindset कि मतलब मेरा डिजाइनिंग का काम है अच्छा ये वेब यूआई बनाना है हाँ इसको सुंदर बना दिया अच्छा चलो ठीक है यूजर सेटिस्फेक्शन भी देना है तो यूजर के 4-5 डिमांड्स है उनको केटर कर दिया बट डिजाइन इज नॉट दिस डिजाइन सो हेलो दीपांशी। हे ये बे हाँ, सो कैसे हो आप? मैं बढ़िया आप सुनाओ अपना भी ठीक है। सो थोड़ा अपना इंट्रो दीजिए हमारे व्यूवर्स को, अपने बारे में थोड़ा बताइए। Okay, so first, I am a designer. I'm a product designer coming from an engineering background. So that's how I am an engineer turned designer. I am 3 years working professional. So I am in the industry from more than three, to be honest, because since college, I have been this nerd into design. So if I say it's been 5 years roughly of me playing with things in and out. Currently, I'm working at Workspan as a UX designer, but before that, I have worked with a couple of startups as well. सो जब जब डिजाइनिंग यूआई यूएक्स की हम जब बात करते हैं, किसी मतलब कोई डेवलपर है, तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है कि एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन के मतलब लोगो का डिजाइन होना है, कहाँ फॉन्ट्स किस प्रकार से होने हैं, कैसे हमारी थीम होनी है, तो हमारे डिजाइनर से वो प्रोस्पेक्ट हमारे दिमाग में आता है। तो जब आपने जब स्टार्ट किया वो डिजाइनिंग अपने कॉलेज डेज में, तो आपने क्या चीजें देख कर स्टार्ट की थी कि हाँ मुझे एक वेबसाइट बनानी है? क्या वो चीज रही थी जिसने आपको यहाँ पे इंस्पायर किया? ओके सो देर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट तो मैं डीटीयू में थी वहां पर हैकाथॉन चल रहा था सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज था और उस टाइम मुझे मशीन लर्निंग में बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मशीन लर्निंग से एक एज मिल जाता है टू सी हाउ थिंग्स कैन बी इन फ्यूचर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सब बहुत पसंद था तो मैं हैकाथॉन में कोशिश कर रही थी किसी तरीके से कि कोड चल जाए और कॉफी ब्रेक में आई वेंट टू द नियर बाय हॉल और वहां पर डिजाइनाथॉन करके कुछ चल रहा था और हैकाथॉन का बैनर वाज ब्लू ग्रे एंड ऑल ऑफ दैट और वहां पर ऐसे पिंक पर्पल एंड आई वाज लाइक ओके ये प्लेस थोड़ी हैप्पी और हैपनिंग लग रही है देखना पड़ेगा एंड कोइंसिडेंटली आई फाउंड वन ऑफ माय फ्रेंड तो उसने बोला कि ये यूआई यूएक्स डिजाइन होता है इसमें ऐसे ऐसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजर्स को सेटिस्फाई करते हैं उनकी नीड्स केटर करते हैं तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग बट बहुत ही ज्यादा यूआई पर्सपेक्टिव से तो वाज लाइक ठीक है कैसे सीखना है क्या करना है क्या होता है फिर आई अंडरस्टूड द प्रॉब्लम दैट ही हैड इन हैंड एंड द सोल्यूशन दैट ही क्रिएटेड फॉर इट एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत जल्दी हो रहा है मतलब एंड इट्स इजी फॉर मी टू सी कि ठीक है जो कुछ भी मैं सोल्यूशन दे रही हूँ वो एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं सो दैट किक्ड मी कि इफ आई एम क्राफ्टिंग समथिंग फॉर पीपल आई शुड बी एबल टू सी कि उससे रेपरकशंस क्या हो रहे हैं एंड दैट स्टार्टेड माई डिजाइन जर्नी coming back within 2 months I had my first internship so that's how it started. नाइस। बिकॉज आपने हैकाथॉन की बात करी, बिकॉज जब हम मतलब जिस हैकाथॉन में जाते हैं एज अ डेवलपर, तो हमारी कोई टीम होती है जिसमें हमारा फ्रंट एंड कोई देखता है, बैक एंड कोई देखता है, तो उसमें यूआई यूएक्स का भी कोई ना कोई डिजाइनर होता है जो हमारे पूरे, अगर ऐप बना रहे हैं तो पूरी ऐप की लेआउट करेगा वो, अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो वो चीज मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि जिस जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि हैकाथॉन में आपको वो चीज दिखी, बिकॉज हमें भी काफी फैसिनेट करती है वो, क्योंकि हम बैठ के, जब हमारी टीम बैठती है तो हम कभी बैठ के कैसा लेआउट होगा, कैसा बटन होगा, हम वो डिजाइन नहीं करते हैं ऑफकोर्स। जो हमारे फ्रेंड्स हैं डिजाइनर, हम उनसे बेसिकली पर्सपेक्टिव लेते हैं उनका, तो हमारा भी सेम रहता है, तो हम वो बात समझ पाते हैं कि कैसा वो चीज होती है। लेकिन जब स्टार्ट किया होगा तो आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, अच्छे मतलब स्मॉल से लेके इंटरमीडिएट देन एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो आपके सब पोर्टफोलियोज में से कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बताइए कि आपको लगा कि हाँ ये ऐसी चीज है जिसने मुझे थोड़ा चैलेंजिंग किया, और मतलब सबको आप ये शेयर करो कि हाँ ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका शेयर मैं कर सकती हूँ, तो वो बताइए जरा हमें। तो मैं जो प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ इट्स माय फर्स्ट प्रोजेक्ट तो वो ऐसा बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं होगा बट इट इज समथिंग दैट डिफाइंस मी एंड आई फील कि वो एक प्रोजेक्ट था जिसमें अगर मैं बोलूँ कि काम क्या किया था लाइक इन द एस्पेक्ट कि मैंने सोल्यूशन कितना किया है वो मे बी 50-60% होगा बट एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल साइकिल कि डिजाइनर बनते कैसे हैं दैट प्रोजेक्ट काइंड ऑफ टॉट मी तो बिकॉज आई वॉज इंटर्निंग हेयर एंड देयर तो कुछ कुछ बिगनिंग में उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि क्या करना है क्योंकि सेल्फ लर्न डिजाइनर हूँ तो लगता था कि ड्रिबल पे यूआई स्क्रीन्स बना दो लोगों को अच्छी लग जाएंगी तो तुमको इंटर्नशिप मिल जाएगी एंड इट एक्चुअली वर्कड बैक देन
बट फिर आई गॉट इनटू येलो मैसेंजर, एंड वहां पे जब इंटरव्यू कॉल आया, दे सेट कि अरे पोर्टफोलियो भी चाहिए होता है। लाइक फॉर मी पोर्टफोलियो वाज दिस, लाइक द यूआई स्क्रीन्स, बट as a product designer your portfolio should have UX, which is user experience, like how you are solving a problem. तो उस टाइम मैं सारी फाइल्स गूगल ड्राइव पे अपलोड करके सेव करने की कोशिश कर रही थी, एंड जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था, बहुत मुश्किल था, मुझे लग रहा था ये नेविगेट क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने अपनी मदर को कुछ स्टेप सिखाए कि अच्छा फोल्डर्स ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आप ये करके दिखाओ मुझे अभी। इवन आफ्टर 5 times ऑफ मी टीचिंग हर, उनसे स्टिल नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये उनका या मेरा प्रॉब्लम नहीं है, द यूएक्स हेयर इज समथिंग नॉट राइट इज गोइंग ऑन। तो फिर दैट made me pick that project. So it's my first project. It's a very rough draft, but it taught me कि rather than you thinking of an ideal situation कि अच्छा ऐसे होता होगा, उसको solve करने से अच्छा look into your day to day products, like the Zoom that we are talking or the YouTube that we see, उसमें कौन सी चीजें हैं, like look into it कि कौन सी चीजें हैं जो लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं जितना यूज करना चाहिए, और अगर उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं तो वो ऐसे छुपा के रखा गया है फीचर, या फिर उसको मतलब हाउ डू यू डू दैट। एंड देन व्हेन आई पिक दैट प्रोजेक्ट, मैंने रिफाइन किया काम। Second was going after people to get the feedback. I think most of the people don't do it. They make a solution and they feel this is the best solution in the world. But what's more important than designing the product is getting the feedback on the solution that you are bringing. So I not only took the feedback from the people I interviewed first, for example, my family, my mom, but other people as well, like people on LinkedIn who were working designers for 5-6 years. I was following up with them कि अच्छा मेरा डिजाइन अच्छा है तो गूगल क्यों नहीं कर रहा है ये काम, मतलब I changed the layout and everything to understand why is Google doing that. Like that is how you strive, and that's what made me learn the whole process of design. So it's not crafting solution, it's understanding कि अगर इंडस्ट्री में ये चीज का ये पैटर्न है तो क्यों है, and then reaching out to people कि if you are satisfied, if your users are satisfied or not. So yeah. सो आपने अभी काफी अच्छी चीज बताई कि मतलब जैसे आप जो बनाते हैं डिजाइन, बिकॉज हम भी ऐसा क्या होता है जब हम बिगिनर होते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो हम जब कुछ भी बना देते हैं देन वो कैसा है, मतलब एज अ हमने एज अ क्रिएटर तो बना दिया उसको, बट जो यूजर जो यूज करेगा फ्यूचर में उसके क्या एक्सपीरियंसेस है उसको देख के हम वो कभी लेते नहीं है, मतलब ऐसा कि बना दिया हमारा एक और ऐड हो गया प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में। बट आपने जो बताया कि फीडबैक लेना अपने पेरेंट्स से, देन अपने आसपास के फ्रेंड्स से वो फीडबैक लेना कि अगर आप इसे यूज करते, आप इस यूआई में इंटरेक्ट करते, तो आप किस तरह से उस चीज को देखते, तो ये काफी आपने अच्छी चीज बताई। प्लस आपने उस चीज पे भी ध्यान दिया कि केवल डिजाइन डिजाइन की बात ना हो, यूजर एक्सपीरियंस की बात हो। तो ये चीज बताइए कि केवल हम जो डेवलपर्स होते हैं वो देखते हैं कि ठीक है बैक एंड फ्रंट एंड कनेक्शन, वो सब टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन आपने मेंशन किया कि आप की मदर को मतलब जब आप इंटरेक्ट करवा रहे थे मदर को अपने, तो उनको दिक्कत हुई। तो मोर देन दैट ऑन डिजाइनिंग ऑन क्राफ्टिंग द बटन्स एंड लेआउट्स, ये इंटरेक्शन वाली बात भी होती है, तो ये कितनी मतलब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि इंटरेक्शन हम जब करते हैं एज अ यूजर तो क्या चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि हाँ जब कोई यूजर इंटरेक्ट करेगा तो ये पॉइंट दिखेगा, तो वो पर्सपेक्टिव बताइए थोड़ा सा हमें। I think it's depending upon the product, but हमेशा okay, so there are 2-3 ways of designing a product. कि जैसे ठीक है, अगर मैं आज की डेट में भी गूगल का कोई प्रोडक्ट रीडिजाइन करती हूँ, और अगर मैं आपके सामने वो प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो आप ऑलरेडी गूगल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो आपको पता है कि उनका क्या लैंग्वेज है, क्या स्कीमा है, क्या डिजाइन लेआउट है, ऑल ऑफ दैट। तो एक कस्टमर होता है जो ऑलरेडी यूजिंग कस्टमर है जिसके लिए हम रीडिजाइन कर रहे हैं, एक होते हैं न्यू ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं किसी विलेज में जाऊं और मैं बोलूं कि ये जीमेल है और इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, एंड लाइक उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आप एक बार ही ना एक बार लॉग इन करके देखो, सेटअप करके देखो अकाउंट, तो वो न्यू कस्टमर्स हैं। तो इस तरीके से देर आर सो मेनी पर्सोनाल्स जो हमेशा ध्यान में रखने चाहिए वाइल डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, क्योंकि इट्स एन आइडियल वर्ल्ड, लाइक यू नेवर नो कि आपका प्रोडक्ट कौन कौन यूज कर सकता है। सो देर इज अ हैक दैट आई ट्राई टू डू फॉर माई सेल्फ कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं डिजाइन कर रही हूँ और मैं ऐसी कैटेगरी ऑफ यूजर्स से यूज करवा लूँ efficiently, for example, for G Drive it was my mother, and for the recent projects that I'm working on it's my niece, so he's 11 years old. अगर वो हल्का फुल्का टेक में है और फोन यूज करता है and he can use my product, then it's viable enough.
सो इट्स मोर लाइक ना कि सिर्फ आइडियल यूजर, अगर आज की डेट में मैं आपको जीरोधा यूज करने को बोलूं, यू कैन डू दैट, बट कैन एन 11-year-old बॉय अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? कैन अ 60-year-old woman understand the product? So I think that actually rectifies how good your solutioning is. If other people than just the prime personas are able to tackle the scene or understand कि अच्छा at least चल क्या रहा है, then you are helping your customers. नाइस। तो आपको लगता है कि जब आपने जब स्टार्ट किया था अपना डिजाइनिंग करियर, एंड देन जब आप अभी कर रहे हो, करंटली कर रहे हो, तो उन डिजाइनिंग के पैटर्न में डिफरेंस आया? मतलब आपने ग्रेजुअली कितना ग्रो किया? आपको आपके पर्सपेक्टिव में लगता है कितना आपने खुद के लिए ग्रो किया है? आपको अपने डिजाइन देख के वो लगता है कि हाँ, दैट्स समथिंग, आई मेड इट? Yeah, it's a lot actually. So, like, I keep on working on personal projects a lot. So, I was just looking back my last year's portfolio, and I was like, I can't get job on this portfolio. Like, I have grown so much कि एक साल पहले का डिजाइन अभी वैलिड ही नहीं है मेरे लिए. So, I think practice does this to you. मतलब whenever you get a place or you are growing, तो जो भी आप projects कर रहे हो अपने corporate life के लिए वो हैं, but there should be a personal progress tracker as well. Like you, so the thing is, it's more like motor skill that you develop. So designing is like questioning and redefining and redesigning. So it's more like a practice जो कि daily life में कहीं ना कहीं आनी चाहिए. तो the more you practice it, the more better you get at it. It's simple. आपने प्रैक्टिस की बात करी कि प्रैक्टिस करके वो चीजें और मतलब आपके स्किल्स में वो बैठ जाएगी कि हाँ किस तरीके से हर चीज, तो आपके कॉन्शियस माइंड से वो ऑलरेडी मतलब आप जब एक स्टेज पर आ जाते हैं, सामने बताया कि 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस आपको हो गया है, तो आप आपसे कुछ भी डिजाइन करते होगे तो आधा काम तो आप अंदर सोच के वो चीज कर लेते हो कि हाँ ऐसे तो होना ही होना है। तो ये तो मतलब थोड़ा हाँ. टाइम टेकिंग वाला। बट आपने बाकी प्रैक्टिस की, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आपने भी चीज सुनी होगी कि डिजाइनिंग के फील्ड में भी एआई या ए आर वी आर में भी काफी विजुअल्स का काफी एडवांसमेंट हो गया है। तो और जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स उस लेवल का डिजाइन नहीं बना पाएंगे जो एआई हो गया आपका, ए आर वी आर बना पा रहा है। तो उसमें थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मूविंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसका फ्रेशर्स के लिए कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि जो स्पेशलिस्ट हैं वो तो ग्रो करेंगे यहाँ से, बट जो फ्रेशर है जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए कितना इसका असर पड़ेगा इन टेक्नोलॉजीज की वजह से? Okay, so obviously AI is an innovation that is brought in by humans. Okay, so there is a lot of innovation that is still on the way, and product designing or product thinking is innovation in itself. So if I talk about the whole time cycle of 15 years, आज से या आज के पहले मतलब प्लस माइनस बोथ, तो 15 years पहले there was no concept of designing. But today we are there and there is a bulk of people doing that. 5 years before भी अगर मैं बात करूं, तो nobody was iterating on 3D design or Neo or glass morphism or anything for that thing. But आज वो सब ऐसा है कि हाँ अब ये हो गया, अब saturation आ गया. तो obviously there is a lot that industry has to bring up. And the good part is you're not going to evolve alone. Whenever trends come, people are aware about what is coming. For example, जैसे आपने अभी बोला AR VR आ रहा है, गूगल ने VR मैप्स लॉन्च करे. सो वेन एवर थिंग्स आर कमिंग अप, अभी अच्छा गूगल ने कर दिया है, एप्पल ने भी VR सेट लॉन्च कर दिया है, देन मोर डिजाइनर्स आर लर्निंग अबाउट इट, डूइंग इट, पीपल आर लर्निंग यूनिटी मोर देन एवर. तो ये सारी, यू आर नेवर डूइंग दिस अलोन, इट्स ऑलवेज अ कम्युनिटी थिंग. सो डोंट फील स्केयर्ड फॉर दैट. लाइक वट एवर हैपन्स, वट एवर ट्रेंड्स आर गोइंग, आप उसी में सेल करोगे. But if you have the basics right, you will always sail through. If you don't get the basics right, you will never stand in the industry. बिकॉज वही बात है कि अगर आपको नॉलेज है, मतलब आपको पता है कि डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, तो ए आर वी आर के Yeah. आने के बाद भी आपकी जो वो एक होती है ना रिक्वायरमेंट की, चलो उसने मुझे एक लेआउट दे दिया, उसने मुझे डिजाइन दे दिया बना के, देन इसमें जैसा मोटिव, बिकॉज उसने जो डिजाइन दिया है उसने अपने इनपुट हिसाब से दिया है, बट आपकी कंपनी जो है उसके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, उसको अलग तरीके का लोगो चाहिए Exactly. होगा। तो अगर आपको Yeah. फंडामेंटल्स आपकी उस प्रकार से स्ट्रॉन्ग है, देन तभी आप मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे। तो वहां पे आपके जो बेसिक आपने जो बताया वो काम वहां पे आ जाते हैं। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट Exactly. चीज है। सो लेकिन जब मैं बात कर रहा था, अपने जूनियर से बात कर रहा था कि आप जब डिजाइनिंग स्टार्ट, बिकॉज काफी सारे मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको काफी मतलब स्टार्ट क्यों नहीं किया है, तो डेफिनेटली जब स्टार्ट करते हैं सब एक्सपर्ट से बात करते हैं तो काफी सारे डाउट्स, काफी सारे मिथ्स, बेसिकली मैं कहूंगा उन्हें मिथ्स का नाम दूंगा, कि वो आते हैं सामने। तो कुछ 3-4 मिथ्स मुझे मिले उनसे पूछने के बाद, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितना इसमें सच्चाई है, कितना इसमें झूठ है। सो पहली चीज ये है कि जो प्रेशर से कि जो डिजाइनिंग होती है, जो यूआई होता है, यूआई एक्स होता है, इसमें वो केवल
एडोबी पे या फिग्मा पे केवल आपका बना देना, उसमें बटन्स लगा देना ही केवल होता है, मतलब सिर्फ उसको सुंदर बना दो, आंखों को अच्छा लगे, दैट्स ओनली डिजाइनिंग। तो ये कितना झूठ है कितना सच है, बता दो उस पे। ये ओके, सो दिस इज माय फेवरेट मिथ ऑफ ऑल टाइम। रीजन इज कि जब मतलब 99% डिजाइनर्स दैट आई मीट टुडे आर वर्किंग विद दिस माइंडसेट कि मतलब मेरा डिजाइनिंग का काम है, अच्छा ये वेब यूआई बनाना है, हाँ इसको सुंदर बना दिया, अच्छा चलो ठीक है यूजर सेटिस्फैक्शन भी देना है तो यूजर के 4-5 डिमांड्स है उनको केटर कर दिया। बट डिजाइन इज नॉट दिस। डिजाइन is a philosophy and practice of evolving things for better human experience. Obviously it whatever people are doing today is a sub part of it. पहला तो फिग्मा है या फोटोशॉप है या फॉर दैट सेक एनी टूल है, इट्स जस्ट अ टूल, इट्स नॉट योर स्किल, राइट? मतलब कोई टूल यूज कर लेना स्किल थोड़ी होती है। स्किल इज अंडरस्टैंडिंग कि basically if I talk what design is asking why, like why things are existing in the first place and what can I do to make it better. So it's a lot of question answer and then understanding human psychology, human computer interaction, and then devising a solution. तो ये जो भी मिथ है अराउंड की टूल्स में कुछ अच्छा बना दिया, कुछ अच्छा कर दिया, कुछ बहुत ही ऐसा कूल लग रहा है, वो चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ग्लासमॉर्फिज्म केम लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड। इट वाज अ बिग यूआई हिट बिकॉज वो यूआई में बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक उसका जो भी स्क्रीन, इवन बिग कंपनीज यूज्ड इट, बट इट वेंट फ्लैट आफ्टर फ्यू मंथ्स बिकॉज जो चीज दिख रही है वो नहीं, वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। इट कैन नॉट अनलेस अंटिल इट इज प्रूवन कि मल्टीपल यूजर्स को भी सेटिस्फाई करे, लाइक जितने भी यूजर नीड्स है वो भी केटर करे। सो टूल्स आर अ वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ इट। आप बेसिक डिजाइन बनाओ बट आप बेटर यूजर अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाओ, दैट विल गो लॉन्गर रन इन कंपैरिजन टू कूल डिजाइन्स दैट डू नॉट केटर टू ह्यूमंस। ग्रेट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि जिसको भी थोड़ा बहुत रेक्टेंगल्स बनाना, रेक्टेंगल्स को मर्ज करना, उसमें कलर फिक्स करना आता है, वो भी एक डिजाइनर बन सकता है। तो कितना सच चाहिए? जिसको वो नहीं आता है वो भी डिजाइनर बन सकता है। बिकॉज जिसको भी, मैंने वही बोला, जिसको भी ये पूछना आता है ना कि ये चीज दुनिया में ऐसे क्यों चल रही है और अगर ऐसे चल रही है तो इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू लाइक I had one-on-one interview with one of the best professors. So he's a design, he's a human computer interaction professor. एंड मैंने उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है यू थिंक यू आर अ गुड डिजाइनर सो आई एम गिविंग यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक यूपी के आसपास के किसी विलेज में तुमको एक बस स्टैंड बनाना है। तो आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब अभी मुझे पता है कि विलेजेस में क्या क्या नीड्स हो सकती हैं लोगों की। अच्छा यू तो आई आई डिड अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ठीक है नॉर्थ में बन रहा है तो फिर मुझे सन का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं शेडिंग लगाऊंगी। अच्छा विलेज की एवरेज डेंसिटी इन यूपी इतनी है तो मैं मिनिमम इतनी सीट्स रखूंगी, और किस तरफ से मुझे दोनों, मतलब मैंने सारी एमिनिटीज दी, मल्टीपल डिजाइन और ये वो, आई केम अप विद ग्रेट आइडियाज। एंड व्हेन आई वेंट अप टू हिम ही सेड ओके लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैंने गांव के सरपंच को बैठाया और फिर लेट्स से गांव का कोई ब्लू कॉलर एम्प्लॉय आता है, विल दे सिट नेक्स्ट टू ईच अदर? I'm like, no, they won't. Like, let's say if there is a peon or someone from the school of the village, and then there is a sarpanch, they won't sit next to each other. So he said कि अब तुमने इतना अच्छे से मेहनत करके जो पूरा बनाया बस स्टैंड लाइक 5 स्टार सर्विस वाला, इट्स ऑल फ्लैट, इट्स फेलिंग, लाइक इट इज नॉट एबल टू केटर टू द सोसाइटी। सो आई वाज लाइक हाँ बात तो सही है। So these things, these experiences tell you that design is not just making something beautiful or functional. It is about understanding who is going to use it at the end of the day and how are those people thinking, how are they living their lives, and then धीरे से slip in करना है अपना प्रोडक्ट, अपना सोल्यूशन। उनको नहीं फील होना चाहिए कि उनके लिए कुछ नया है, आपको फील होना चाहिए कि आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया है। So it's more like that. It's said that designers have to come from empathy, and it is so true. Like you have to understand, drill into their minds, and then devise a solution. राइट। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ ओनली क्रिएटिविटी, इसमें स्ट्रेटेजी भी काफी इन्वॉल्व होती है, Right. सामने वाले की हाँ. पर्सपेक्टिव से भी और अपने पर्सपेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिकल गेम काफी ज्यादा मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है बेसिकली, इट्स नॉट ओनली अबाउट विजुअल्स। Understanding. कि जब जो दिख रहा है केवल वही आपका डिजाइनिंग है, इट्स मोर अबाउट स्ट्रेटेजीज Exactly. एंड ऑल दैट फ्लो।
नाइस। अगला पॉइंट भी यही है कि ये कुछ इसी के आसपास है कि जो ये डिजाइनर्स होते हैं बेसिकली, उनको ट्रेंड्स जो मतलब लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, इंडस्ट्री में, उनको उस पे बेस पे अपने जो उनका डिजाइन है, उनका कुछ भी एक प्रोजेक्ट है, अपने डिजाइन में उनको वो चीज इंकलकेट करनी पड़ती है कि जो भी ट्रेंड में है, अभी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड है। तो ये कितना सच है इस बात पे? Okay, so definitely, like, if you are updated, तुम्हारे पोर्टफोलियो में डिजाइन ट्रेंड्स शो हो रहे, तो पता चलता है कि हाँ, यू आर लिंक टू द कम्युनिटी, तुम कहीं ना कहीं वो चीजें डाल रहे हो अपने काम में, तुम अवेयर हो। तो दीज थिंग्स आर सुपर इम्पोर्टेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारे सारी चीजों में सारी चीजें दिखनी चाहिए। योर प्रोजेक्ट्स शुड डिफाइन यू मोर देन दे आर डिफाइनिंग द ट्रेंड्स। फॉलोइंग और बीइंग अवेयर इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। सो काफी चीजें हमने इस पे बात करी, डिजाइनिंग के मतलब स्ट्रेटेजिकल हमने काफी उस पे और जो आई थिंक बिगनर्स होंगे वो बात समझ पाएंगे कि हाँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट कि फिग्मा सीख लिया, एडोबी सीख लिया, देन यू गेट इन द क्रिएटिविटी। इसके बियॉन्ड भी काफी आपको प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स पे काम करना पड़ता है। तो वो चीज हमने यप काफी यप। मुझे दी। देन अगर मान लीजिए मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने अभी जस्ट फर्स्ट ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, और मुझे क्रिएटिविटी डिजाइन में काफी इंटरेस्ट है, मुझे यूआई यूएक्स इंजीनियर बनना है। देन एज अ फ्रेशर अब मुझे क्या क्या प्रिंसिपल्स बताओगे, क्या क्या रोड मैप बताओगे, सो दैट कि मैं कम समय में चीजें सीख पाऊँ, चीजों को स्टिक करके मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट ले लूँ या किसी कंपनी के लिए इंटर्न काम कर पाऊँ। तो वो एक छोटा रोड मैप जो एज अ फ्रेशर मुझे अच्छा बना पाए, वो थोड़ा बता पाओगे अपने एक्सपीरियंस से? Sure, sure. So first is get your basics right. बेसिक्स होते हैं यूआई के और यूएक्स के भी। फॉर एग्जाम्पल टाइपोग्राफी, कलर्स, एसेसिबिलिटी, फीजिबिलिटी, ये सारी चीजें स्टार्ट विद देम, लाइक अंडरस्टैंड कि अच्छा व्हाई इज टाइपोग्राफी देयर, व्हाई इज ग्रिड सिस्टम देयर, एंड देखो कि क्या क्या चीजें चल रही है। बहुत सारे डिजाइन सिस्टम्स हैं, गूगल का अपना है, कोई भी, हर डिजाइन सिस्टम कम्स विद रूल्स। व्हाई आर देयर द रूल्स एंड व्हाट आर द रूल्स, और कहाँ कहाँ फॉलो हो रहे हैं। फिर उसके बाद देन स्टार्ट विद द यूएक्स। मतलब इट कैन गो साइड बाय साइड और वन आफ्टर द अदर, मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस। यूएक्स comes with understanding of different design principles that are used while designing a product. You don't have to read everything 100%, just read enough to get the context of it because you're a beginner. So तुम्हें सब कुछ एकदम से नहीं, इट्स टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इतना पढ़ो कि चीजें समझ में आने लग जाए। लाइक किसी की डिजाइन देखो तो समझ में है कि अच्छा उसने ऐसा क्यों करा। डिजाइन कोई स्पेसिंग चूज करी है तो क्यों करी है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग दैट मच ऑफ वाइट स्पेस इन द स्क्रीन, और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग दैट कलर इन द स्क्रीन। तो ये सारे बेसिक्स ऑफ डिजाइन, बोथ ऑफ यूआई एंड यूएक्स। एंड वंस यू फील कि हाँ मुझे बेसिक्स आ गए, देन यू कैन स्टार्ट विद पोर्टफोलियो बिल्डिंग। नाउ देर आर टू पार्ट्स टू इट अगेन, वन इज द यूएक्स एंड द अदर इज द यूआई। यूएक्स में यू हैव टू स्टार्ट विथ राइटिंग केस स्टडीज। देर आर डिफरेंट वेज। वन वे द वे दैट आई डिड, कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में, सो आई चेंज्ड इट, आई डिड द गूगल ड्राइव रीडिजाइन। बट अगर किसी को ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन देर आर सो मेनी वेबसाइट्स दैट जनरेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, so you can go to that, or you can pick someone's good work, like जैसे for example कि तुम्हें लगा अच्छा मैंने गूगल ड्राइव रीडिजाइन किया, you also want to do that, तो ठीक है, you can pick it up, do anything like to get the inspiration. I'm talking about कि इंस्पिरेशन कहाँ से लेना है यूएक्स का। फिर फॉर द यूआई, यूआई में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, 100 days ऑफ यूआई है, और भी कई सारे चैलेंजेस हैं दैट यू कैन पिक अप। बिगिनिंग में डिजाइन बहुत बुरे बनेंगे, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, 5 days 7 days डाउन द लाइन यू विल मेक गुड प्रोग्रेस। एंड वन थिंग टू स्टिक अराउंड इज फाइंड अ मेंटर, because if you are a self-learned designer, what's most difficult is to see कि if I'm doing good, what is the thing that I'm missing. कई बार ये होता है, people end up making designs, बस अच्छी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही का जवाब नहीं पता, because nobody is born designer, right? Like you make your way there. तो आपको कोई मेंटर मिल जाएगा, यू कैन रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। टुडे देर आर सो मेनी मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स, एडीपी लिस्ट, टॉपमेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You can reach out to people and ask them for a long term mentorship, let's say for a month or a two, जब तक आप 2-3 केस स्टडीज नहीं कर लेते, या let's say 10-15 स्क्रीन्स नहीं बना लेते यूआई की, that who can help you कि अच्छा ये पार्ट मिसिंग है तुम्हारे डिजाइन में, या this is the thing that you have to learn more. For example, when I was learning, I used to have a hard time with typography. तो somebody only from the external can tell you, और जिसका the ones who have an eye for design, they'll be able to tell you easily, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ चीज गलत जा रही है। So that's how you can start. हाँ,
मैं स्टार्ट कर दिया, जो आपने बताया मैंने वो फॉलो कर दिया। देन जब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी के लिए एज इंटर्न या एज फ्रीलांसर भी काम कर रहा हूँ, तो कितना पे मैं वहां से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एनुअली, बताइएगा थोड़ा सा एनुअल फिगर बताइएगा, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेशर, मुझे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस, बट हाँ बट मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है, जो आपने बताया मैंने पोर्टफोलियो अपना अच्छा कर लिया, बट एक्सपीरियंस नहीं है। तो कितना मैं एज्यूम करूँ अपने लिए कि हाँ, इतना तो मैं मार्केट से पाई लूंगा, इतना तो मुझे कोई क्लाइंट पे कर देगा, तो फिगर थोड़ा बता दीजिए एनुअली के हिसाब से। Starting out 6 to 15 you can expect from the industry today. पर But मंथ if you're a और self a year, 6 to 15 LPA as a salary. हम्म, And if you are a self-learned designer, it is difficult to get into big MNCs because designer is a hard-earned thing at the end of the day. But if you are coming from a design degree, you are welcomed in big MNCs as well. But ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं कभी MNC में काम करने को. Like Google entertains after certain years of experience, let's say 5, 7. So you'll get there, but the industry starts with 6 to 15 LPA for सो the मुझे अगर startups. एक्सपीरियंस हो चुका है 3 4 साल का, मतलब फ्रेशर्स के आपने बता दिया, 3 4 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन Then you can get into big MNCs. You can join Microsoft, Google, एंड द पे, Adobe. The pay is very drastic, depends upon your skills. Like, sky is the only limit there. इट्स ऑल अबाउट स्किल, की आप जितना स्किल इनहेंस करोगे जल्दी आप अच्छा अच्छा पैकेज ग्रैब कर पाओगे, सो वो काफी Yes, yes. इंपॉर्टेंट है। But after like 3 to 4 years of churning, you come equivalent to the developer. Beginning में there is a difference in the हम्म, pay scale. Developers का start भी बहुत ऊपर से हो सकता है, but designer का gradually होता है. Self-learned designers का gradually होता है. But after 4 5 years in the industry, you can walk neck to neck. नाइस। सो हमने काफी चीजों में बात करी, काफी डिजाइनिंग फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से, एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से क्या कर सकते हैं। तो इस सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको 3 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, अच्छा खासा डेडिकेट एक्सपीरियंस है आपको क्लाइंट के साथ भी या पर्सनल प्रोजेक्ट के हैंडल से भी, तो आपको क्या लगता है कि डिजाइनिंग इंडस्ट्री के, यूआई इंडस्ट्री के 5 सबसे बेस्ट चीजें जो किसी को भी सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और 5 सबसे वर्स्ट चीजें जो आपको लगता है कि ये मतलब इस इंडस्ट्री से खराब चीजें हैं, तो 5 5 चीजें मेंशन कर दीजिए। Okay, so first I'll talk about the worst, then I'll talk about the best. So the worst is कि people feel that they have to know everything before getting out there. Like everybody is doing something or the other. तो ना एक peer pressure generate हो गया है. इसलिए लोगों को लगता है they are not doing enough. Second, there are lot of informations out there. तो हर blog post लिखने वाले लोग भी mirror तुम्हारे जैसे ही हैं. So everything that's written is not valid. So कुछ भी आप पढ़ो तो आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ती है whether this whatever information it is if it's authentic or not. So that's the second. Third is you have to be very self motivated to do it. मतलब it's not that hard, but it's not like कि अच्छा उसने इस तरीके से 4 screen बनाई है, if I make the 4 screens I'll get the same job. No, you have to understand, you have to reflect yourself in the whole journey, then you will get there. Fourth, the pay scale is a difference. So if you love being the designer, then you will be able to do it. Otherwise, you'll always live in the FOMO. If I'm not doing enough, I'm doing good, I'm not. So that confusion. And the last is understanding your worth. Like initially, beginners, if they are self-learned, they feel that if somebody is giving them 3 LPA job, they'll pick it up just for the sake of the job. But no, that's not. Like you should always, that's where also mentorship comes in, like somebody to guide you ki हाँ your work is good, आपको 6 7 8 whatever is the figure LPA you can bag it, so don't compromise and adjust to just because you don't think you're good enough. So these are the bad parts. Now the good ones. So the good one is the community is big. Like if you become the part of, or ऐसा नहीं है कि anybody has to invite you or you, nobody can stop you as well. It's an open community. There are so many Discord channels, WhatsApp groups, LinkedIn channels. Just go there and be a part, volunteer as much as you can, and people are ready to mentor you. Like I have found so many mentors on LinkedIn, just normal catch up, and they keep on teaching me. Like the world out there is ready to teach you about design. Like people become designers out of passion, right? So it's there, just फायदा उठाओ like जब तक ये है. Second, learn, keep on learning. I have seen with a lot of my peers, once they get the job they stick to it. ठीक है, हाँ हम जो भी डिजाइनिंग करते हैं हमारी 9 to 5 होती है. नो, डिजाइन इज नॉट लाइक दैट. अनलेस until you keep on doing it,
it's more like a creativity thing, right? Like questioning, understanding, reflecting. आपने रोक दिया तो आप रुक जाओगे. It's don't look at it as a job, look at it as a way of life. So that's how it defines you as well. Then the third, again, like the pay scale takes time, but once you get there, you are living your passion and you're getting the money. So both come hand in hand. Fourth, once you start learning, once you are there enough, you can contribute as much as you can. You can make your own personal brand value, which comes with a lot of confidence and all of that. And fifth, once you get into this design way of living life, you're going to love it. Like the feeling to just understand how the world works, how you are there helping things, it's just lovely. So in the industry, it's going to help you a long way once you become the part of community. मतलब काफी कुछ, मतलब डिजाइनिंग के बारे में मुझे इतना चीजें नहीं पता थी। तो मैं देखता था कि मैं जब जब टीम के साथ काम करता था तो वो मुझे अंदर फैसिनेट करते थे, और आज आपसे बात करके मुझे और पता चला कि कितना डेप्थ में सोचते हैं कोई भी डिजाइनर हो। आई थिंक स्मॉल से लेके कोई भी एक्सपीरियंस, काफी सोचते हैं, समझते हैं चीजों को। तो काफी कुछ आपसे सीखने को मिला, समझने को मिला आज के। और डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में भी आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, पोर्टफोलियो अपना अच्छा बनाओगे, देन इंस्पायर करोगे और लोगों को। तो थैंक यू अपना टाइम निकाल के हमारे सेशन में आने का, हमें चीजें बताने का। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मतलब मुझे भी अच्छा लगा टू टॉक अबाउट डिजाइन, एंड आई रियली होप कि लोग इसको ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखें. आई डोंट वांट डेफिनेटली। कि डेवलपर्स या पीएम्स इसको अलग तरीके से देखें, बट हाँ एटलीस्ट डिजाइनर्स इसको अलग तरीके से देखें. बिकॉज डेफिनेटली। आई फील, या डेफिनेटली डेफिनेटली.